परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। भगवान ने सोचा कुछ और लीला होने वाली, चलो मेरे पर बैठे चले गए। और आए श्याम जी देखिए 12 वर्ष की अवस्था, नंग धरंग श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, गर्भ से निकले न माँ की ओर न पिता की ओर न आश्रम की ओर, चल पड़े भजन करने के लिए। एक सरोवर था, बहुत सारी सुंदरियां अप्सराएं नंगी होकर स्नान कर रही थी। देखिए धर्मशास्त्र कहता है ये अपने लोगों के लिए उनका अलग विधान है। 6 काम नंगे होकर नहीं होना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो प्रकृता कुर्बाना पाप कृत भवेत्। स्नान नंगा होकर नहीं होना चाहिए, दान नंगे होकर नहीं देना चाहिए, भोजन नंगे होकर नहीं करना चाहिए,
हवन नंगे होकर नहीं करना चाहिए। स्नान दान तथा हूँ शयनम, नंगे होकर शयन नहीं करना चाहिए। स्नानम दान तथा हूँ शयनम गमनम, और नंगे होकर चलना भी नहीं चाहिए। यदि करता है कोई वो पापी होता है, पाप करने वाला माना जाता है, उसका कल्याण जल्दी नहीं होता है। नंगे ये देवताएं हैं, अप्सराएं हैं, उनके लिए ये लागू नहीं होगा। नंगे स्नान कर रही थी, ये 12 वर्ष का था, गर्भवत सारे उपकरण उनके शरीर में लगे हुए थे, जा रहे थे ब्रह्म में सब जगह। श्री कृष्ण ने ब्रह्म 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 ज्योति स्वरूप देख रहे थे, और उनको पुत्र, हे सुख पुत्र पुत्र ठहरो ठहरो, जरा बात तो कर लो। न आगे देखे न पीछे चले सीधे। 12 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव जी को देखकर इन लोगों ने कपड़ा नहीं बदला। व्यास जी को आते देखकर तुरंत पहुंच गए, और पहुंच गई कपड़ा धारण कर लेती हैं। इस आश्चर्य को देखकर वेद व्यास जी घबरा गए। उनका देवियों, मेरा बालक 12 वर्ष का अवस्था वाला गया है, तो उन्होंने कपड़ा नहीं धारण किया। अब मैं बूढ़ा, सफेद, मेरी दाढ़ी बाड़ी सब हो गई है, तुम उसको देखकर तुम कपड़े बदलते हो, क्या कारण? आपने कहा आपको पता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, मिट्टी है, सोना है, आपके पिता पति बेटे में या नहीं है, सबको ब्रह्म में देखते हैं, सब ब्रह्म में है। श्याराम में सब जानी करो प्रणाम जोर जो जानी, सर्वम विष्णु एवं जगत। आपने सोचा यदि ऐसी बात है तो मेरे हाथ नहीं लगेगा। चिल्लाते हैं, और श्री सुखदेव जी पेड़ में घुस गए। आप सुत पुत्र, तो कहते हैं सुको हम सुको हम सुको हम। ओ जंगल से आवाज आने लगी, सब का हम सुख हैं हम सुख हैं हम सुख हैं, तो ब्रह्म है। लौट गए उदास होकर। आज श्री सुखदेव आ गए, एक पहाड़ की कंदरा थी छोटी सी, बैठ गए। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म। ये भ्रम हो गया, ब्रह्म होने का भ्रम हो गया ये। आप ब्रह्म नहीं हो सकते। जीव की इस समान, जीव कभी इसके समान नहीं हो सकता, ये भ्रम है। भ्रम को दूर करने के लिए कोई नहीं उपाय, एक ही उपाय है, नाम का जाप करिए, तो आप तुरंत आप में अंदर समझ आ जाएगी, मैं ब्रह्म का दास हूँ, ब्रह्म श्री राम श्याम है, उनके दास हूँ, किंकर हूँ, अनुसार हूँ, ये आपको भान होने लगेगा। अज्ञान बसात आप अपने को ब्रह्म मान बैठते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन 12 वर्ष की अवस्था है और 75 दिनों तक उस गुफा में बैठ करके हम ब्रह्मास्मि, ये भ्रम है, मैं ब्रह्म हूँ, यह आपके मुख से निकलने लगा। इधर आपने गुरु जी पहुंच गए वेद व्यास जी के पास, नारद जी, सुनिए पाठशाला खोलो भागवत जी की, आपकी पाठशाला में सुख आकर के आपके बेटा के पढ़ेंगे, आपके मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है। भारत के नहीं, विश्व के कोने कोने से लाते भागवत पढ़ने के लिए। यहाँ वृंदावन में एक थे शुकाचार्य जी, रामानुज संप्रदाय के, जयपुर से आए थे। वो नहीं है, उनके बच्चे थे। ये मैं बता रहा हूँ 63-64 की बात है। मैं भागवत पढ़ने का 28 दिन तक भागवत पढ़ा। बड़ी अनुकंपा मेरे ऊपर आज भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण कंठ। अब देखे ठाकुर जी के पास तो बच्चे जो पढ़ समदा कुश आदि फल फूल लाने जाते, लकड़ी लाने जाते, तो सिंह की गर्जना सुनकर भागे चले आते। श्रीमान वेद व्यास जी ने कहा, बच्चों क्यों घबराते हो? तो सिंह की गर्जना सुन करके मैं घबरा गया। अरे तुम्हारे पास में भागवत महापुराण इतने मंत्र हैं, जो है डर लगे कहीं तो भागवत जी के मंत्र का उच्चारण करना जोर से, सारी भय सारी दुविधा दूर हो जाएगी। ठीक है। 15-20 गए समझा दिलाने के लिए। इतने में सिंह की गर्जना सुनी, घबराए। एक विद्यार्थी ने कहा, अरे गुरुजी ने कल क्या कहा था, बोलो। तो क्या कहते हैं,
भगवान श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर में ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। आत्मा रामाश्च मुनिया निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हितकुम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। वेदव्यास जी के शिष्यों के मुख से वाणी निकली। वहीं बगल में सुन रहे थे, हम ब्रह्मास्त्र का रट लगाने वाले श्री सुखदेव जी बाहर आ गए। इनको देख करके श्यामला सोनाला सुंदर नंग धरंग बड़ा विलक्षण स्वरूप है, इनके मंगल में विग्रह से कांति निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था। आपने पूछा, भाई तुमने तो बहुत बढ़िया श्लोक सुनाया, दोबारा सुनाओ तो। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो रही। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, उनमें ऐसे ऐसे गुण हैं जो अपनी आत्मा वर्णन करने वाले मुनि महात्मा लोग, जिनकी सारी ग्रंथियाँ छूट गई है, चोटी की गांठ नहीं, नंगोटी की गांठ नहीं, जनेऊ की गांठ नहीं, सब छोड़ छाड़ कर जाए गोपाल। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने अपने गुण रूपी बंसी के द्वारा इनके मन रूपी मछली को अपनी ओर खींच लिया। भगे भगे उनकी ओर भगे चले जाते हैं। ऐसे समस्त गुण से ओतप्रोत हमारे श्री कृष्ण है। सुन करके श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनिए सुनिए, आपके श्री कृष्ण इतने गुणी हैं, एक बार बताओ, सुंदर भी है? जो गुणी होता है सुंदर नहीं होता है तो ठीक नहीं। तो क्या कहते हैं, बर्हा पीड़म नटबड़ बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये भगवान श्याम सुंदर मूल में लिखा है वेणुगीत में, इति वेणुरवम राजन। भगवान श्याम सुंदर के सौंदर्य का वर्णन है। मोरपंख को धारण कर रखा है, नटवर के समान वेश धारण किया है। नटाना बड़ा संभव शंकर तम बम अमृतम पुष्णाति ददाति जैसा नटवर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए, दोनों कानों में चंपा के फूल हैं, बड़े सुंदर हैं। आगे आगे दो लठधारी ग्वाल बाल, उनके पीछे बछड़े गऊ हैं, और उसके पीछे श्री कृष्ण बलना, इनके पीछे सब ग्वाल बाल हैं। हाथ में वेणु लेकर के वेणुगान करते हुए आप चलते हैं। समस्त वृंदावन के सौभाग्यशाली वृक्ष पशु पक्षी सबके सब उस दिव्य मनोहर वेणु ध्वन को सुन करके आनंद विभोर हो उठते हैं। ऐसे अपने सखाओं के पीछे लेकर जा रहे हैं। उनकी करुणा रूपी करुणा भरी गीत कीर्तियों का गान कर रहे हैं सबके सब ग्वाल बाल। यह रब है, रब ध्वनि है, रब नहीं है भाई, रूप है रूप। अच्छा फिर देखेंगे ऐसे सुंदर हमारे श्री कृष्ण है। अरे सुंदरता की पराकाष्ठा आपके कृष्ण, और गुणों की पराकाष्ठा बड़े बड़े मूल्य महात्माओं को अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, गुणी है कोई, बड़ा सुंदर है, यदि दया नहीं है, शक्ति नहीं है, तो इसकी उपासना आराधना नहीं करनी चाहिए। सुनिए सुनिए, अपूर्व दृष्टि महात्मा जी सुनिए। अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिहंक्षया पाय यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजम। सुनिए प्रभु, ऋषि भाई, श्री कृष्ण में कितना बल है सुना देता हूँ। कितनी दया की पराकाष्ठा में आप रहते हैं। 6 दिन की अवस्था श्री कृष्ण की है, छठियार नहीं होने, छठियार होने वाला है। इतने में कंस की भेजी हुई पुतना मोशी आई, लक्ष्मी का रूप धारण कर रखा है, अपने स्तनों में कालकुट बीज का लेप रखा रखा है, ऊपर से ब्लाउज पहन रखा है। आई, उठा गोदी में रखा और लिखा है त्रिगभूति तरंतुरु। एक गभूति होती है, एक गभूति होता है 2 कोस का, 3 गभूति
6 कोस का रूप धारण किया पीछे से, माने 18 किलोमीटर उसका रूप हो जाता है पूतना का। पूतना बालघात में है, अपनी इच्छा से नाना प्रकार रूप धारण करने वाली, लेकिन श्री कृष्ण को मारने की बुद्धि लेकर आती है। भगवान श्री कृष्ण ने उसका दूध पान किया और माता यशोदा के लिए जो स्थान निर्धारित कर रखा था इस पूतना को दे दिया आपने, माता के प्रदान किया। तो श्री कृष्ण जैसे कृपालु दयालु कोई दूसरा हो सकता है? अच्छा ठीक है, भला बताओ ये तुमने ऐसे मंत्र कहाँ सीखे? तो हमारे गुरु जी है भगवान वेद व्यास जी। अच्छा, हमको पढ़ा देंगे, खूब पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं। राज वेद व्यास खड़े हो जाते, चरणों में प्रणाम किया सुखदेव जी, नंग धारंग है। कहा गुरु जी क्या इनको आप भागवत पढ़ा हमको पढ़ा देंगे? अरे तुम्हारे लिए हमने पाठशाला खोली है गुरुदेव की कृपा से, देवर्ष नारद जी की कृपा से। अब राय श्याम जी 90 दिनों तक 18,000 मंत्रों को आपने कंठ कर लिया। आपने कहा गुरुदेव हे पितृचरण, आपने हमको पढ़ाया, हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुदेव ने सोचा बहुत सुंदर मौका है, ऐसा करें आप हमको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो आप हमारे पास सदा रहो, यही गुरु दक्षिणा है। मन में सोचा मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ नहीं, और अपनी इनकी वाणी असत नहीं होने दूंगा। अपनी छाया को चेतनता प्रदान कर छाया सुख चर विराजमान हो गए। उस छाया सुख का विवाद ही होता है। स्वयं ये साक्षात स्कंद पुराण में आया है, नंदन नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान श्री। नंदन नंदन के अवतार श्री सुखदेव जी हैं। कहीं कहीं आता है श्री शंकर जी का अवतार है, कहीं आता है बंसी का अवतार। ये सारी बातें प्राप्त होती हैं, कौशिक ग्रंथ में लिखा है। अच्छा, श्री जी कृपा से छाया सुख नाम से वहां रह गए, ये चले और प्रतिज्ञा की मेरे समान जिस दिन श्रोता मिलेगा, सुनिए श्रोता हो, वक्ता विचार करता है, वक्ता प्रतिज्ञा करता है, मेरे समान श्रोता जिस दिन मिलेगा उसी दिन बोलूंगा, अन्यथा मौन धारण कर रहूंगा। अब ऐसा विशिष्ट गुण से संपन्न भागवत जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार अपने पिता वेद व्यास से श्रीमद् भागवत महापुराण ने कंठ कर लिया है। अब इस विलक्षण पदार्थ को किसको दूं? श्रोता ढूंढ रहे हैं, लेकिन 12 वर्ष 3, 2, 5, 5.5 12 वर्ष 5.5 वर्ष की अवस्था से ढूंढने लगे श्रोता। आज 16 वर्ष की अवस्था हो गई, श्रोता मिल गए। कौन? जिनकी अवस्था है 59 वर्ष 11 महीना 23 दिन 7 दिन बाकी एक ही जगह पर विराजमान होकर के राजा सतम परीक्षित जी को कथा सुनाई। जबकि वे उतनी देर गृहस्थी यहाँ रहते थे जितनी देर में एक गौ का दोहन किया जाता है, जितनी देर में एक गौ का दोहन किया जाता है उतनी ही देर श्री परीक्षित जी सुखदेव जी रहा करते। तो 7 दिनों तक सुखदेव जी के पास रह करके कथा कैसे सुनाई? हमको सुनाई। और एक बात और है, युवावस्था में चक्रवर्तित्व का परित्याग करके और गंगा तट पर जाकर प्रायोगिक व्यसन व्रत क्यों लिया? हमको सब सुनाई। ऐसा आपने प्रश्न किया तो श्रीमान सूत जी ने कहा सुनिए, श्री कृष्ण कथा में ही विलक्षण बात है, सारे साफ ताप सब दूर रह जाते हैं। देवर्ष नारद जी को साफ लगा 2 जगह, वृद्धावस्था ने साफ दिया, इनके छोटे भाई दक्ष ने साफ दिया। जो 2 घड़ी में एक घड़ी में 24 मिनट हुआ करते हैं, 48 मिनट से ज़्यादा आप एक जगह टिक नहीं सकते। 48 मिनट से ज़्यादा। अब प्रहलाद जी को जो अपनी माँ के पेट राजा ने कहा जो पेट में थे प्रहलाद जी, उनको आपने 100 वर्ष तक अपने आश्रम व्रत परिक्रमा में
कुसुम कुसुम सरोवर के बगल में परिक्रमा के बाहर नारद कुटी, नारद कुंड, नारद जी का मंदिर है। लोग जाते नहीं, वहाँ थोड़ी दूर होती, उनके दर्शन होते हैं। भारतवर्ष में देवर्षि नारद जी की एक ही कुटिया है, एक ही स्थान है वो, नारद कुंड। 100 वर्ष तो तक रहे, दोनों साफ दूर रहे। अच्छा, कथा में यह विशेषता है, सारे नियम दूर हो जाते हैं, विलक्षण ये स्थिति हो जाती है। ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई अब बताते हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध संपन्न होने के कगार पर है, अंतिम समय। भगवान श्री कृष्ण के संकेत पा करके भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा मारी, जंघा टूट गई, बड़ी लंबी चौड़ी बात है। गिर पड़ा, करा रहा है, उसको वरदान प्राप्त था। सुख और दुख की बात जब एक ही समय सुनो, उसी समय प्राण निकलेंगे तुम्हारे। उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, बड़ी मार लगी थी। यद्यपि गांधारी ने अपने नेत्र खोल करके इसके पूरे शरीर को वज्र का सिरा दे, पत्थर का शरीर बना दिया था, लेकिन भगवान ने कहा, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है कि अपनी, अरे जवान होकर अपनी माँ के पास नंगे जाते हो। तो बताते हैं केले का पत्ता भगवान की माया से पाल लिया है, इतनी जगह कमजोर रही। भगवान ने संकेत प्राप्त करके भीम ने तोड़ दिया, सब पांडव चले गए। इधर क्या लीला होती है, तो कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, 3 बच्चे हैं, अभी पहुंच गए यहाँ। का क्या बात है, मेरी अभिलाषा है 5 पांडवों का सिर काट कर कोई ला देगा। उन्होंने कहा हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अश्वत्थामा का मैं करूँगा, जिस काम को पिता भीष्म नहीं कर पाए, जिस काम को हमारे पिता श्री द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, जिस काम को अतिरथ थी कर्म नहीं कर पाए, उसमें करके दिखाऊंगा। 5 पांडवों का सर काट कर लाता, अपने सर से खून लेकर उसको राजस्थान सेनापति बना दिया। ये देखिए, ये भगवान के मोह की लीला। जो जाता है इधर, भगवान का देखो भाई, आज हम 5 को, मैं 6वां, सबके सब चलिए जमुना जी किनारे पीपल के नीचे रहेंगे। भीमसेन का नहीं, विजय श्री मिलिए, हम तो जाकर के पिकनिक मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, आज नहीं कल। भगवान को तो लीला करनी है। भगवान ने शंकर भगवान का स्मरण किया, ये भूत भावन जो पांडवों की शिविर की रक्षा करो, जाओ। भगवान शंकर जी पांडवों के शिविर की रक्षा करने के लिए बैठ गए। त्रिशूल का चारों तरफ चक्कर काटो, इसके अंदर कोई घुसना न पावे। भगवान बड़े कौतुकी हैं। 5 पांडवों लेकर के कैसा युद्ध किसने किया, किसको मारा, कैसे किया, और रात व्यतीत कर रहे हैं। इधर ये तीनों कृतवर्मा, अश्वत्थामा, गुरु जी कृपाचार्य पहुंचते हैं। ठाकुर की कृपाचार्य सामने बड़ी विलक्षण बात होती है। भगवान शंकर जी को देखा, वो दोनों चले गए। ये ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने की पूजा की, पूजा करके बम बम करके पूजा की दंडवत की। आज तो नाम इनका, अच्छा हम इसके अंदर जाना चाहते। भाई मेरी आंखों के सामने तुम जा नहीं सकते, दूसरी रास्ता जाओ, आपके समान बलवान त्रिशूल हमको मार डालेगा। इधर भगवान ने क्या किया, शंकर जी ने अपने शरीर में भस्म लगी हुई है, जब लिया त्रिपुंड कर दिया, जाओ। अब मेरा त्रिशूल तुमको गुरु भाई समझ कर कुछ नहीं कहे, जाओ जाओ। अब जाते हैं अंदर गए तब तो मार काट, धृष्टद्युम्न को मारा, 500 पांडव के बच्चे सो रहे थे, सबों को मार करके आग लगा दी। बड़ा हिसाब किताब है। घुसते ही ब्राह्मण देवता बड़े बुद्धिमान होते हैं। राजा राम जी अस्त्रागार को और बिजली
का जो था उस पर कब्जा कर लिया, सब कुछ देख लिया, कहाँ कौन सो रहे हैं सब कुछ देखा। कई दिनों से थके मारे सब थे, गार्डन में सो रहे थे। सबों को मार मूर करके पांचों पांडवों बच्चों का सर लिया, आग लगा दी, चले आए। जहाँ स्त्रियों का था वो उसको छोड़ करके। दुर्योधन कहा देखो मैं पांचों पांडवों का सर लाया, बड़ी प्रसन्नता। अब ऐसे जो मारने लगा कच्चे कुम्हार के फल के समान फूटने लगे, तुमने सत्यानाश कर दिया। अरे पांडवों ने पांडवों के बच्चों का सर काट लिया। प्रसन्नता थी पहले, फिर तकलीफ हुई, गोविंद हनुमान हुआ। उससे पहले श्री कृष्ण आए एकांत में, क्या बताओ सुयोधन विजय किसकी मिली? मेरी मिली, मैं विजयी हुआ हूँ। युधिष्ठिर विजय नहीं हुए, वो परास्त हैं, मैं विजयी हूँ। कैसे? मैंने भारत को टुकड़े नहीं होने दिया। ये देखिए, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तो भारत के टुकड़े नहीं हुए, अखंड भारत। और 1947-48 में भारत के 3 टुकड़े कर दिए। दुर्योधन से गए गुजरे ये लोग हैं कि नहीं है? राधे राधे श्याम मिला दे। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।